वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं माया शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 फर्स्ट एक्सरसाइज रियल नंबर एंड यहाँ तक हम लोगों ने देखा पार्ट 3 तक कि कैसे हम एक्सरसाइज 1.1 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा HCF को फाइंड करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक में देखेंगे। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आई वुड लाइक टू से recapitulate about prime number. You might have read about prime number. So prime number and composite number दो नंबर हैं, prime number and composite number. Prime number, so prime number ऐसे नंबर है those number which has only two factors, which has only two factors. उसके पास दो ही फैक्टर होंगे, एक होगा and itself, that is called prime number. And composite, अगर किसी नंबर के पास मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं तो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे प्राइम नंबर में मान लेते हैं कि वो 2 है, ठीक है, तो 2 के पास फैक्टर अगर देखा जाए तो 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 एंड 2, तो 1 एंड इटसेल्फ 2, हेंस इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। नाउ 3 के बारे में अगर देखा जाए, 3 के बारे में, तो ये प्राइम नंबर है बिकॉज इट हैज ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड 3, 1 एंड 3। नाउ 4 के बारे में देखा जाए तो ये भी प्राइम नंबर है। 4 के बारे में 1 के टेबल में है, 2 के टेबल में है, 4 के टेबल में है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 एंड इटसेल्फ के अलावे भी फैक्टर्स हैं इसके, इसीलिए प्राइम नंबर नहीं है। जब प्राइम नंबर नहीं होगा तो वह क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो 4 कंपोजिट नंबर है। 5 की बात करते हैं तो 1 एंड 5, 2 के टेबल में 5 आता है, सो यहाँ पर 1 एंड इटसेल्फ, हेंस इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। 6 के बारे में देखा जाए तो 1 से भी ये डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। अगर 7 की बात करते हैं तो 1 एंड 7 है, इसके फैक्टर्स तो प्राइम नंबर है। अगर 8 की बात करते हैं तो 1 के भी टेबल में, 2 के भी टेबल में, 4 के भी टेबल में, 8 के भी टेबल में, सो मोर देन 2 फैक्टर्स, इसका मतलब ये कंपोजिट है, प्राइम नंबर है। इन दस इसीलिए यहाँ पर 1 2 5 7 11 13 17 19 23 20 29 31 37, उसके बाद आपका 41 43 एंड सो ऑन सो, ये सभी आपका प्राइम नंबर है। तो कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20, ये जितने भी नंबर हैं वह है कंपोजिट। अच्छा, दोनों अगर प्राइम और कंपोजिट दोनों को मिला दिया जाए तो 2 से स्टार्ट हो रहा है। 1 के बारे में क्या किया जाए, 1 तो यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं किए, व्हाई, बिकॉज ये रूल्ड आउट हो जाता है डेफिनेशन के अनुसार से। 1 अगर प्राइम नंबर होगा तो इसके 2 एंड ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ, और कंपोजिट में मोर देन 2, यहाँ पर TWO 2 एंड ओनली 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो अगर 1 के बारे में देखा जाए तो 1 का तो केवल एक ही फैक्टर है 1, तो यह अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर यह प्राइम नंबर नहीं है, सूट नहीं करता है। कंपोजिट में मोर देन 2 फैक्टर्स, यह भी सूट नहीं करता है। सो 1 के बारे में बोला जाए तो हम कह सकते हैं कि नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अब देखते हैं कि यह है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या और कैसे इसे ऑब्टेन करते हैं। अगर आपसे हम एक्सरसाइज 1.2 की बात करते हैं तो उसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। फैक्टर्स तो होने चाहिए और साथ ही साथ वे सभी फैक्टर्स क्या होंगे, प्राइम होंगे। नाउ फर्स्ट बिट, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट बिट 140, इसे एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। नाउ अगर प्राइम फैक्टर की बात करते हैं तो मैं क्या करता हूं, यहां से 140 लेकर के इसे लंबा ऐसा लाइन ड्रॉ करें
और एक लाइन ड्रॉ कीजिए, डिमार्केशन लाइन। सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वह है आपका 2 है। तो जितना भी हम डिवाइड अगर करते हैं तो प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। जब प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो प्राइम नंबर से ही हम डिवाइड करेंगे, कंपोजिट नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कंपोजिट नंबर से डिवाइड किया तो उसमें प्राइम नंबर है। ईच कंपोजिट नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से। 4 की बात करते हैं तो 4 अगर देखा जाए तो 2 इंटू 2 हम लिख सकते हैं 4, तो दोनों क्या है प्राइम नंबर, यानी 2 का स्क्वायर हम कर सकते हैं। अगर 6 की बात करते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 2 रेज पावर 1 इंटू 3 रेज पावर 1। अगर 8 की बात करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए सभी तो प्राइम नंबर है, सभी का प्रोडक्ट है, तो 2 रेज पावर 3। अगर 9 की बात करते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 3 स्क्वायर। 3 का ही आपका मल्टीपल टाइम्स 2 टाइम्स हम ले रहे हैं तो 9 आ रहा है। कंपोजिट नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, हम बोलेंगे डेफिनेटली बोलेंगे। अगर हम 10 की बात करते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी 2 पर पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज पावर 1। तो कैन आई से कंपोजिट नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कोई भी आप कंपोजिट नंबर ले लीजिए तो प्राइम नंबर के ही प्रोडक्ट होंगे, या तो रिपीटेड होंगे या 1 टाइम्स होंगे। जैसे मान लेते हैं कि आप 16 ले लीजिए, 18 ले लीजिए, तो 18 जो है वह 2 इंटू 3 इंटू 3 18 आता है। 2 3 जा 6 3 जा 18, तो क्या हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज पावर 1 इंटू 3 रेज पावर 2। तो देखिए 3 आपका 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 आपका एक ही बार आया है 2। सो हेंस 2 एंड 3 के मिलने से प्रोडक्ट हाउ मेनी टाइम्स 3 2 टाइम्स एंड 2 1 टाइम, प्रोडक्ट है आपका 18। तो कंपोजिट नंबर इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इस चीज का हम यहां पर सहारा लेंगे। सो सबसे जो आपका लोएस्ट प्राइम नंबर है वह है आपका 2, तो 2 से हम डिवाइड करते हैं। ओके, यहां पर डिविजिबिलिटी रूल को भी आपको रिकैप्सुलेट करना पड़ेगा। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 के लिए यूनिट प्लेस डिजिट जो है वह यूनिट डिजिट प्लेस है 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 और 8 होनी चाहिए। यहां पर देखिए 0 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से अगर डिवाइड करें तो 70 टाइम्स। यहाँ क्वेश्चन लिखता है, रिमाइंडर की यहाँ पर बात नहीं करेंगे, कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए। वंस अगेन 2 से डिवाइड करें 35। अब देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्या 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि सेकंड जो प्राइम नंबर है वह 3 है। तो 3 से डिवाइड होने के लिए सम ऑफ डिजिट्स 3 प्लस 5 8 होता है, वह 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 5 के लिए देखते हैं तो 5 से 7 टाइम्स। अगर आप 7 की बात करते हैं तो जब आपका प्राइम नंबर आ जाता है तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा, फर्दर नहीं मूव करना पड़ेगा। तो स्टॉप हो गया, तो यहीं से आप कह सकते हैं कि ये आपका 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इस तरह से लिखें 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 गिव्स 140। सो 140 इज नथिंग बट 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अगर और अच्छे तरह से लिखें तो कैन आई से 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। सी हियर माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ईच एंड एवरी फैक्टर आर prime, sorry, each and every factor is a prime number. So this is what prime factorization. ठीक है, तो ये सभी क्या है प्राइम फैक्टर्स हैं। So now next second bit for 156। अच्छा 156 को भी इसी तरह से देख लीजिए, 2 से डिवाइड करते हैं तो 78, 2 से डिवाइड करते हैं तो 39, 3 से डिवाइड करते हैं तो 13। वंस अगेन 13 जो आपका आ गया यही प्राइम नंबर है। तो 13 जैसे ही प्राइम नंबर हो गया तो फर्दर हम डिवाइड नहीं करें, क्योंकि 13 से 13 डिवाइड हो जाएगा तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। सो कैन आई राइट हियर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13, यानी 2 टाइम्स है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13। नाउ थर्ड बिट 3825, 3825। नाउ फॉर दिस प्राइम फैक्टर्स, अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लेते हैं सो 3825। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से चेक कीजिए, 2 से डिवाइड नहीं हो क्योंकि यूनिट प्लेस पर 5 है। 3 से डिवाइड होने के सम ऑफ 3 2 5 प्लस 5 10 प्लस 8 18 आ जाता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा डेफिनेटली। 3 से हो जाएगा डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 2 जा 2, आपका 3 7 जा 3 15 जा। फिर देखते हैं 7 5 12 2 14 15, 3 से डिवाइड हो जाएगा 425। 3 से फिर 4 2 6 5 11, 3 से नहीं होगा, फिर 5 से देखते हैं। सो 5 8 जा 5 85, फिर 5 से 17। वंस अगेन यहाँ देखिए 3 2 टाइम्स 5 2 टाइम्स एंड 17, तो लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 17 विच इज नथिंग बट 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। दिस इज योर आंसर। नाउ फोर्थ बिट 5005 है, 5005 है। नाउ इफ 5005 डिवाइड करते हैं सो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से
5 5 10, 3 7 नहीं, 5 से होगा 1 0 0 1। नाउ यह जो 1 0 0 1 है, देखिए तो अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 2 32 एंड 1 31, 7 3 जा 21, सॉरी 21। नाउ वंस अगेन 7 से डिवाइड यह नहीं होगा, फिर 11 से 13 टाइम्स। सो नाउ प्राइम फैक्टर्स इज नथिंग बट 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 इंटू 11 इंटू 13। नेक्स्ट एंड लास्ट विथ फिफ्थ नंबर 7 4 2 9। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर देखते हैं 7 4 2 9, सो यह आपका 2 3 5 7 11 से नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 17 से होगा। 17 से अगर किया जाए तो 17 4 जा 68, आपका 6 आता है, 17 4 जा 68, 17 3 जा 51 और 17 7 जा 119 आता है। ठीक है, 17 हो गया। फिर 19 से करते हैं तो 19 2 जा 38, ठीक है, 5 19 3 जा। अब उसके बाद नहीं, क्यों? क्योंकि ये सभी प्राइम, लास्ट वाला भी प्राइम नंबर आ गया। सो दिस इज व्हाट 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन के लिए आपसे पूछा जाता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई वेदर एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ गिव्स द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और नॉट। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, अच्छा ठीक है, इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ अगर आपसे पूछा जा रहा है कि एलसीएम फाइंड करने के लिए, एचसीएफ फाइंड करने के लिए एंड वेरीफाई वेदर एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय HCF gives product of these two numbers, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है। आता कैसे है यहाँ पर देखिए, तो सपोज हम एग्जांपल लेते हैं 8 एंड 12, दो नंबर लिए, दोनों का एलसीएम देखिए कितना होगा। एलसीएम निकालने के लिए 8 के लिए आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2। नाउ 12 के लिए देखते हैं प्राइम फैक्टर्स, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 से 6 आ गया, 2 से 3 आ गया। ठीक, तो एलसीएम जो होगा वह कॉमन दोनों में, देखिए 2 एंड 2 दोनों कॉमन है, दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, यहाँ से भी 2 यहाँ से भी 2, तो 2 एक बार, फिर यहाँ से 2 और यहाँ से 2 दूसरा एक बार, फिर जो रिमेनिंग बचा, अब कॉमन नहीं है लेकिन रिमेनिंग बचा है 2, यहाँ से 3, सो सबका मल्टीप्लाइड। जो कॉमन आता है उसको तो एक बार लिखेंगे, जो रिमेनिंग बचा उसको भी मल्टीप्लाइड, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। नाउ एचसीएफ की बात करते हैं तो जो सिंपली एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सिंपली कॉमन आया है उसे ही केवल हम कंसीडर करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आया, 4 आया। नाउ एलसीएम आ गया 24 एंड एचसीएफ जो है वह है 4। अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड 12, 8 मल्टीप्लाइड बाय 12 दैट इज 96, और यहां से एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ करते हैं तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 96। सी बोथ आर सेम, हैंस वेरीफाइड हो गया। सो इसी पर बेस होकर एक क्वेश्चन है। सो फर्स्ट बिट इज 26 एंड 91। 26 अगर आप फैक्टर देखें सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 13, 91 अगर फैक्टर देखें तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 13 आएगा। नाउ देयरफॉर कह सकते हैं कि एचसीएफ दोनों में कॉमन आएगा 13, एलसीएम कॉमन जो आया दोनों में 13 है तो वह तो ठीक है, और जो रिमेनिंग बचेगा उसका भी मल्टीप्लिकेशन, तो 7 2 जा 14, 14 3 13 जा 14 3 13 जा अगर बोला जाए तो 14 13 जा आपका 14 इंटू 13, ठीक है, 182, ठीक है, 14 30 जा 182 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए दोनों का प्रोडक्ट अगर किया जाए तो एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ, एलसीएम इज 182 और एचसीएफ 13, दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो मैंने प्रोडक्ट निकाला है आपका 2366 आता है, 2366, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाइड बाय 91
इसकी भी वैल्यू 2366 आता है। हैंस प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? या तो ऐसे कह सकते हैं हैंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज नथिंग बट एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? ओके, सेकेंड बिट देखिए, 510 एंड 92। ठीक है ना, 510 इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 17। एंड अगर 92 की बात करते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय आपका आता है 46, 2 मल्टीप्लाइड बाय 23। ठीक है, तो HCF अगर देखें तो दोनों में कॉमन है हमारा 2, और भी कोई कॉमन है क्या? नहीं। और LCM की बात करेंगे तो एक तो कॉमन आ गया, और फिर रिमेनिंग जो बचेगा 2 इंटू 23 यहाँ से, और 3 इंटू 5 इंटू 17। इसकी वैल्यू LCM, इसकी वैल्यू मैंने निकाल करके रखा है 2 3 2 3 4 2 3 आपका 2 2 3 हाँ ठीक है, प्रोडक्ट आपका 2 3 4 6 और 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 46920 है। ठीक है, 46920। और नहीं सॉरी, आपका 2 3 23460 है, 23460 है। सो प्रोडक्ट कितना आ गया? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 510 मल्टीप्लाइड बाय 92। इसकी वैल्यू 46 नहीं, आपका 46 नहीं आएगा, 46920 है। और एलसीएम और एचसीएफ का ठीक है, एलसीएम एंड मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ किया जाए, सो एल 23460 इसे 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट, ये अभी आपका 46920 आता है, दोनों बराबर है, हैंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे? हैंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ऐसा लिखेंगे। हैंस प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ। क्लियर है? ठीक है। थर्ड बिट सेज, थर्ड बिट नंबर आर 336 एंड 54। 336 एंड 54। नाउ 336 अगर देखा जाए फैक्टराइज करेंगे, सो 2 से मल्टीप्लाइड किया जाए 336। ठीक है, तो 2 4 टाइम्स आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 3 इंटू 7। और अगर 54 की बात करते हैं तो 2 3 और 3, ठीक है, एंड 3, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 3 जा, अच्छा 3 3 जा 9 3 जा 27 है। ठीक है, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज पावर क्यूब। तो एलसीएम कितना होगा? एलसीएम दोनों का एक बार दोनों को कॉमन ले लेती है, यहाँ से एक 2 है, एक बार 2 है वंस, एक ही बार 2 है, और यहाँ पर 2 4 टाइम्स है, तो एक बार 2 इंटू 2 पर पावर 3 आ गया, यहाँ से 3 है और यहाँ से 3 रेज पावर 3 है, तो एक बार तो 3 आएगा, और यहाँ से 3 रेज पावर 2 आ गया, और यहाँ से 7। यानी जब इसकी वैल्यू आप ऑब्टेन करेंगे, तो एलसीएम की वैल्यू 3024 आता है, 3024। और एचसीएफ की बात करते हैं तो कॉमन कितना है? यहाँ से एक 2 है, और यहाँ से 2 रेज पावर 3, ठीक, यहाँ से 3 और 3 में से एक 3 आ गया, यानी ओनली 6। एचसीएफ कितना है? 6 है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना आएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 336 मल्टीप्लाइड बाय 54। इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके निकाला है, इसकी वैल्यू निकाला है 18144। और एलसीएम एंड एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा, एलसीएम है आपका 3024 और एचसीएफ आपका 6 है। जब आप इसे कैलकुलेट करें तो 18144 आता है। तो हैंस एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ गिव्स प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि दोनों बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एलसीएम भी निकाला, एचसीएफ भी निकाला और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिव्स द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एचसीएफ, इसको भी हमने वेरीफाई कर लिया। सो इन दिस मैनर आई हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। वेदर यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी प्रॉब्लम एट एनी स्टेज, प्लीज कॉल मी और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, 12, 15 एंड 21, 12, 15, 21। नाउ अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें 12 का, सो 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 3, ठीक है। 15 के लिए 3 इंटू 5 और 21 के लिए 3 इंटू 7। अगर 12 देखा जाए, इसे आप डिवाइड करें 2 से तो 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, तो यही मैंने लिखा 2 इंटू 3, देख रहे हैं। और अगर 15 की बात करते हैं तो 3, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है नो डाउट, बट 2 से डिवाइड नहीं होगा 15, 3 से होगा 5 बार में, और 5 आपके पास ऑप्शन आ गया प्राइम नंबर, तो स्टॉप कर देंगे। 21 का भी इसी तरह से 3 एंड 7। अगर एलसीएम की बात करते हैं और एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ में सबसे कॉमन, जो तीनों में कॉमन है, अगर तीनों में कोई कॉमन नहीं हो तो उसका एचसीएफ 1 हो जाता है। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 है, तो 3 आ गया। और भी कोई है, 7 है, 5 है, नहीं है, इसका मतलब एचसीएफ आ गया। एलसीएम में एक तो 3 आपका तीनों में कॉमन है, यहाँ से भी और ये तो 3, और जो रिमेनिंग बचा, क्योंकि और कोई कॉमन नहीं है, तो 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, जो आपका वैल्यू आएगा तो 5 दूनी 10 दूनी 20, ठीक है, और 7 क्या 420 आता है, ठीक है। सी आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकंड बिट 7, 23 एंड 29, सॉरी 7 नहीं होगा, 17 है, 17, 23 एंड 29। 17 देखिए ऑल आर प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के लिए एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। हमेशा जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उसका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो 17, 1 इंटू 17, ठीक, 1 इंटू 17, 23, 1 इंटू 23 एंड 29, 1 इंटू 29। तो एचसीएफ क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों में 1 है, 1। और एलसीएम क्या होगा, तीनों का प्रोडक्ट, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाय 17 इंटू 23 इंटू 29। आपका एचसीएफ जिसकी वैल्यू मैंने निकाला है 11,339 यानी 11,339। नाउ थर्ड बिट सेज 8, 9 एंड 25। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, और 8 है। उसके बाद 9 है, 9 के लिए 3 इंटू 3 होगा, यानी 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2 इंटू, और उसके बाद 25 है, 25 कहना राइट ईयर, 5 इंटू 5 दैट इज 5 स्क्वायर। सो एलसीएम इज देयर एनी कॉमन टर्म, नो कॉमन है, तो सबका प्रोडक्ट हो जाएगा 2 रेज पावर 3 इंटू 3 रेज पावर 2 इंटू 5 स्क्वायर, 25, ठीक है, 25 अटे 200, ठीक, और 200 और 9 1800, कितना आएगा 1800। और एचसीएफ में कॉमन, क्या कोई कॉमन टर्म है, नहीं। जब कोई कॉमन टर्म नहीं है तो एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख सकते हैं ना। फोर्थ बिट इसमें नहीं है, फोर्थ बिट नहीं है, ठीक है। नाउ सी, अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 फॉर दिस गिवन दैट एचसीएफ आपके पास ऑफ 306 एंड 657, इट इज गिवन 9, एंड एलसीएम ऑफ पूछा जा रहा है आपके 306 एंड 657 का क्या होगा। सो first of all, before going to solve LCM, before going to start solving, I would like to recapitulate the formula. LCM multiplied by HCF gives the product of 2 numbers, and this formula is only valid for 2 numbers at a time, ठीक है। at a time क्या, 2 नंबर के लिए वैलिड होगा। सो LCM फाइंड करना है, HCF आपके पास पता है, तो हम लिखेंगे we know LCM multiplied by HCF is equals to product of 2 नंबर्स, और एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ आपके पास 9 दिया हुआ है, और 2 नंबर्स है आपका 306, और दोनों का क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो एलसीएम जो होगा, ये 9 को ट्रांसपोज कर लेंगे, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9,
3 से 3 3 जा 3 से 10 2, ठीक है। 3 से आपका 3 3 जा 9, 1 3 4 जा, यानी 34 मल्टीप्लाइड बाय 657। मैंने इसे कैलकुलेट करके निकाला है 22338, 22338 आया है आंसर, ठीक है। आसान है ना। 5th नंबर क्वेश्चन सेज, सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी है। अब इस क्वेश्चन के बाद 4th नंबर के बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम 5 ऑनवर्ड अप्रोच करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें सो दैट की नॉलेज की शेयरिंग हो। लाइक करने से मोटिवेशन मिलती है और सब्सक्राइब करने से नए नए वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाएगा। कैसा लग रहा है वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूँ, रिफॉर्म कर सकूँ। ऐसे तो मैं बहुत ही मिटिकुलस पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही सीक्रेट ढंग से, और उसके बाद हर चीज़ को मैं एक 1 बाय 1 करके जब मैं वीडियो तैयार करूँ तो 1 बाय 1 करके पहले जो मैं तैयार करता हूँ आपका मैनुअल में सॉल्व करने के बाद वहाँ पर मैं कई बार हम रिकैप्सुलेट करते हैं, देखते हैं कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, ताकि बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको अच्छे से पसंद कर सकें। और जहाँ कहीं भी अगर मैं बहुत काफ़ी स्पीड में बढ़ रहा हूँ तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं उसको स्लो मोशन में पढ़ा सकूँ। और कैसा लग रहा है ज़रूर कहें हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो वंस अगेन।